इंशाल्लाह। रात फैल चुकी थी। आसमान पर सिर्फ एक चांद था, लेकिन जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया थी जिसका चांद कोई नहीं जानता। एक ऐसी दुनिया जहां शोर नहीं, खामोशी नहीं, सिर्फ इंतजार है। हजारों साल का इंतजार। पहाड़ों के सीने में एक ऐसी दीवार खड़ी है जो दुनिया के किसी नक्शे में नहीं मिलती। उस दीवार के पीछे सदियों से वो कौम सांस ले रही है जिसके बारे में कुरान ने कहा, ये लोग हर ऊंची जगह पर चढ़ दौड़ेंगे। ये आयत भविष्य का सबसे डरावना ऐलान है। मोर्रख कहते हैं, ये दीवार इंसानी दिमाग से नहीं बनी, न आम लोहे से, बल्कि लोहे, पिघले तांबे और खुदाई हिदायत से बना एक किला है, जो तब बनाया गया जब दुनिया अभी अपनी शुरुआती उम्र में थी। कभी ये लोग इंसानों के बीच रहते थे। कबीले, सल्तनतें, बादशाह सब इनसे थर्रा उठते थे। ये नस्ल वैसी नहीं थी जैसी दुनिया में कोई और हो। ताकत, बेरहमी, बेहिसाब तादाद, यही वो वजह थी जिससे जमीन तबाही की तरफ जा रही थी। और फिर अल्लाह ने एक नबी को हुक्म दिया कि इनके लिए ऐसी रुकावट खड़ी करो जो कयामत के करीब तक न टूट सके। हमारी गिनती में एक साल शायद उनके लिए कुछ घंटों जैसा हो। वो वक्त को हम जैसा नहीं जीते। जब से वो कैद हुए, दुनिया बदल गई, कौमें मिट गईं, नक्शे बदल गए, मगर उनके अंदर एक चीज आज भी जिंदा है, दीवार तोड़ने की ख्वाहिश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हर रोज दीवार खोदते हैं, यहां तक कि सूरज डूबने वाला होता है। फिर उनका सरदार कहता है, चलो कल दोबारा करेंगे। और जब अगले दिन लौटते हैं, दीवार पहले से ज्यादा मजबूत होती है। ये कोशिशें, ये आवाजें, ये खुरचने की धुन कभी रुकी नहीं। एक हदीस जो दुनिया की तारीख का सबसे खौफनाक दिन बताती है। एक दिन उनका सरदार कहेगा, कल इंशाअल्लाह हम इसे पूरा कर देंगे। ये पहली बार होगा जब वो अल्लाह का नाम लेंगे। और उसी दिन दीवार इंसानियत की तारीख में पहली बार कमजोर पड़ जाएगी। वक्त बदलेगा, दीवार टूटेगी और जमीन के एक कोने से एक ऐसी चीख उठेगी जिससे समंदर का पानी भी कांप उठेगा। जब वो बाहर निकलेंगे, न उनकी जुबान में रहमत, न आंखों में एहसास, न हाथों में इंसानियत। वो दुनिया में ऐसे फैल जाएंगे जैसे ये पूरी जमीन बस उनका मैदान हो। उनका ऐलान होगा, ये वो जमीन है जिस पर अब हमारा हक है। पहाड़ों से उतरते उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि आसमान में उड़ते परिंदे उन्हें चलता हुआ समंदर समझे। इतना बड़ा हंगामा, इतनी बड़ी फजीयत दुनिया ने कभी नहीं देखी। उनका ज़ुहूर, उनका हमला, दुनिया की आखिरी जंग, और वो वक्त जब ईसा ज़मीन पर होंगे। वो दिन जिसे अंबिया ने खौफ के साथ बयान किया, जिसे मुफस्सिरीन ने तारीख का सबसे बुरा दिन कहा। दुनिया में कहीं एक पहाड़ के दिल में वो दीवार अब भी खड़ी है जिसने नस्लों की नस्लें रोके रखी हैं। एक दिन वो दीवार पहली बार टूटती हुई महसूस होगी, पिघलती हुई, कमजोर होती हुई। उनका सरदार आगे बढ़ेगा, पत्थर को छुएगा और कहेगा, कल इंशाअल्लाह हम इसे पूरी तरह तोड़ देंगे और अब कोई हमें नहीं रोक सकता। और वो लम्हा दुनिया का पूरा निजाम बदल देगा। अगली सुबह जब वो दोबारा लौटेंगे, दीवार पहली बार कमजोर होगी, टूटने के करीब, जैसे उसने खुद हथियार डाल दिया हो। बस एक चोट, एक धक्का, एक चीख, और 1000 साल की रुकावट रेत की दीवार बनकर गिर जाएगी। जमीन हल्की सी कांपेगी, हवा ठहर सी जाएगी, पहाड़ की गहरी दरारों में एक अजीब सी दहशत फैल जाएगी, और फिर दीवार टूट जाएगी। जब वो बाहर निकलेंगे तो उनकी आंखों में भूख होगी, जुबानों पर गुस्सा, और उनके कदमों में चलना नहीं बल्कि तबाही होगी। ये वो लोग नहीं थे जो कभी इंसानों के साथ रहते थे। ये बदल चुके थे। घनी दाढ़ियां, टेढ़े चेहरे, डर पैदा करने वाला कद, और एक ऐसा जंगलीपन जिसे देखकर पहाड़ भी कांप जाए। रिवायत में आता है, उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी
कि हर 10 इंसानों के मुकाबले एक नहीं बल्कि हजारों होंगे। बाहर आते ही उनकी चीखें आसमान में गूंज उठेंगी, इतनी डरावनी कि परिंदे उड़ते हुए गिर पड़ेंगे। पहली तबाही उनके रास्ते में आने वाले हर शहर पर होगी। वो पानी पी जाएंगे, दरिया सूखा देंगे, खेत जला देंगे और दुनिया में ऐसे फैल जाएंगे जैसे काला सैलाब। रिवायत में आता है, जब वो किसी दरिया पर पहुंचेंगे तो पहला लश्कर उसे पी जाएगा और आखिरी कहेगा, यहां तो पानी था ही नहीं। दुनिया में भूख, डर, मौत और भागदौड़ हर तरफ फैल जाएगी। ना कोई सरकार, ना कोई फौज, ना कोई ताकत उनके सामने रुक सकेगी। वो वक्त आएगा जब दुनिया सिर्फ 2 हिस्सों में होगी। एक वो जिनको याजूज माजूज तबाह करेंगे, 2 वो जो पहाड़ों की तरफ भाग जाएंगे। उसी दौरान ईसा इब्ने मरियम, वो जमीन पर होंगे, लेकिन उन्हें भी हुक्म मिलेगा, अपने साथियों के साथ पहाड़ों की पनाह ले लो। दुनिया की किसी ताकत को उनके मुकाबले की इजाजत नहीं होगी। ये अल्लाह का फैसला है, एक आजमाइश, एक पैगाम कि इंसान अपनी ताकत पर कभी गुरूर न करे। जब दुनिया मजबूर हो जाएगी, मुमिन हाथ उठाएंगे, या अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, हमारी मदद फरमा। और अल्लाह दुआ सुनता है। लेकिन मदद वहां से नहीं आएगी जहां इंसान सोचते हैं। ना कोई लश्कर, ना आसमानी फौज, ना हथियार, बल्कि एक बीमारी, एक आसमानी अजाब, जो सिर्फ उन्हीं पर उतरेगा जो इंसानियत के आखिरी दुश्मन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 3 में देखेंगे याजूज माजूज का खत्मा कैसे होगा, अल्लाह की भेजी हुई वो बीमारी क्या थी, उनकी लाशों से जमीन कैसे भर जाएगी, परिंदों का नुज़ूल क्या था, ईसा के ज़माने में दुनिया कैसे साफ होगी। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जाते जाते अपनी नमाजें वक्त पर पढ़ते रहें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।